दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बिलोंग करता हूं। और इस तरह से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की कटिंग आर्टिकल आपके सामने रोज़ लेकर के आता हूं। आज के आर्टिकल का शीर्षक है वी रिवर्स ऑल लाइफ फॉर्म्स बाय कंजर्विंग टाइगर्स। बाघों के संरक्षण करके हम सभी जीव रूपों का सम्मान करते हैं। कंजर्विंग टाइगर्स, इसका मतलब हो गया टाइगर्स को संरक्षण देना। तो इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं स्वामी सुखोबानंदा। स्वामी सुखोबानंदा कौन है, मैं इसका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ आपको। ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, टॉप के लीडर हैं हमारे इंडिया के, जिन्होंने इकोनॉमी फॉर्म ऑफ वर्ल्ड 2005 में इंडिया से मात्र अकेले आदमी थे जिन्होंने इकोनॉमी के ऊपर स्पीच दिया था। ये बहुत ही लर्नेड पर्सन हैं। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और एसोसिएट्स को भी स्पीच देते हैं। तो इनका बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं ये, और पुराणों की और वेदों की इन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी है तथा पौराणिक कथाएं भी बहुत ही विस्तृत रूप से ये लोगों को बताते हैं, सेंस और अर्थ निकाल करके। जैसा टॉपिक इन्होंने आज लिया है कि हमको टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर जोर दिया है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये इसमें आज इन्होंने बताया है चैप्टर में, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसकी सब्जेक्ट वर्ड की स्टडी करके हमने इसको बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ लिख दिया है और इसके हार्ड वर्ड्स को हमने अलग हाईलाइट कर दिया ताकि समझने में आसानी रहे। और अब मैं आपको इस चैप्टर का विवरण पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आधार मान बनाते हुए सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ करके हम इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ते हैं वो बहुत ही सरल तरीके से सिखाया गया है। देखिए स्वामी सुखोबानंद जी क्या कहते हैं। टुडे आई केम बिफोर यू, मैं आज आपके सामने आया हूं, टू डिस्कस ए मैटर ऑफ, एक मैटर को डिस्कस करने के लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। अटमोस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ऊंचा बड़ा। कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। दीज मैग्निफिकेंट क्रिएचर्स आर नॉट मियरली ए पार्ट ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड, ये सिर्फ हमारा नेचुरल वर्ल्ड जो पृथ्वी का ही हिस्सा नहीं है, दे होल्ड डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, ये बहुत महत्व रखते हैं एज वेल। इन द टाइमलेस विजडम, विजडम यानी हमारी आज़ादी या ज्ञान कह सकते हो आप, ऑफ द भागवत गीता, भागवत गीता के ज्ञान के अनुसार वी फाइंड टीचिंग्स, हम पढ़ाते हैं, दैट रिजोनेट, दैट रिजोनेट का मतलब होता है, यहाँ है रिजोनेट वद, इसको विद इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ड। रिजोनेट के साथ वही विद आया, रिजोनेट यानी गूंजना, या मेरे साथ तुम लोग सब आवाज उठाओ, द अर्जेंसी एंड नीड फॉर टाइगर कंजर्वेशन, कि टाइगर कंजर्वेशन की जरूरत है। इन द गीता वर्स 9-17, गीता के 9/17 अध्याय में कृष्ण सेज, पितामह अस्या जगतो माता दत्ता पितामह, इसका मीनिंग है
आई एम दी फादर, आई एम ऑल्सो दी मदर, मैं ही माँ हूं, मैं ही बाप हूं। दी सस्टेनर, मैं ही टिके रहने वाला हूं। सस्टेन का मतलब होता है टिके रहना। एंड द ग्रांड सायर, ग्रांड सायर का मतलब पितामह, सम्राट भी मैं ही हूं, सबसे पुराना। आई मीन, आई का मतलब है नॉट क्रिश्चियन, क्रिश्चियन नहीं, बट द परवेसिव स्पिरिट। परवेसिव का मतलब होता है सब जगह व्याप्त, मैं सब जगह हूं। ऑफ एग्जिस्टेंस दैट होल्ड्स द सस्टेन इट, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुआ है। द वेद सेज, वेद क्या कहते हैं? ईशावस्यम इदगम सर्वम यत् किंचित जगत्यम जगत। इसका मतलब क्या है? दिस स्पिरिट इज एग्जिस्टिंग इन एंड थ्रू द होल एग्जिस्टेंस, ये सारे संसार में एग्जिस्टेंस है। थस इसलिए द गीता एम्फेसिस सेज, इसलिए गीता एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, इंटरकनेक्टेडनेस। किस चीज पर जोर देती है? जो अपने आप में जुड़ी हुई है। द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सोर्स ऑफ सपोर्ट ऑफ ऑल बिंग्स। ऑल बिंग्स का मतलब होता है जितने भी आदमी जिंदा हैं उन सब के लिए ऑल बिंग लगाया हुआ है। एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, व्यूड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। इस तरह से एवरी क्रिएचर, जो भी क्रिएचर का मतलब पैदा करा हुआ है, प्रकट होया हुआ है पृथ्वी पर, बिग और स्मॉल, छोटा और बड़ा, हैज द राइट टू लिव, उसको सबको अधिकार है रहने का। दिस प्रोफाउंड इनसाइट, इस तरह का गहरा विचार हाईलाइट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है या हाईलाइट कर देता है। उजागर, हाईलाइट का मतलब होता है इसको थोड़ा सा उजागर कर देना। टू केयर फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, इस संसार को ध्यान रखना। केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। विद इन ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो भी इस धरती पर रहते हैं, अपना घर या कुछ बना करके उनको इनहेबिटेंट्स कहते हैं, रहने वाले। फाउना एंड फ्लोरा, फाउना का मतलब होता है जीव जंतु, एंड फ्लोरा का मतलब होता है फूल पत्तियां। फ्लोरा, फ्लोवर के नाम से फ्लोरा याद किया जा सकता है। विच इंक्लूड द मैजेस्टिक टाइगर, उसके अंदर ही एक मैजेस्टिक टाइगर भी इसी के अंदर शामिल है। इट इज अवर सेक्रेड ड्यूटी, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र यानी ओरिजिनल, भगवान की दी हुई, ये हमारी ड्यूटी है टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी जिंदा रहना, इसको बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। किसको? टाइगर को। एंड द प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब भी होता है संभाल के रखना। ऑफ इट्स हैबिटेट, हैबिटेट्स, इसका हैबिटेट क्या है? टाइगर का हैबिटेट है जंगल, तो जंगल भी बचा के रखना जरूरी है। बाय कंजर्विंग टाइगर्स, टाइगर्स को बचा के रखने के द्वारा, एंड देयर हैबिटेट्स, और जो हैबिटेट्स यानी उसके जंगल के सारी चीज़ें, वी एम्बॉडी द स्पिरिट ऑफ अहिंसा। वी एम्बॉडी का मतलब होता है हम, एम्बॉडी यानी अवतार लेना, पैदा होना होता है। तो हम जो एम्बॉडी हैं, जिनको मनुष्य अवतार मिला हुआ है,
द स्पिरिट ऑफ अहिंसा, इसकी स्पिरिट क्या है? स्पिरिट का मतलब होता है इसकी आत्मा या प्योर आत्मा उनको कह सकते हैं। एंड कल्टिवेट, कल्टिवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। ए डीप रेवरेंस, रेवरेंस यानी होता है आदर करना। रेवरेंस फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स, और जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। एवरी क्रिएचर, क्रिएचर यानी भगवान ने जो कुछ भी पैदा किया है, दैट इज कॉल्ड क्रिएचर, हैज ए रोल टू प्ले एंड हैज समथिंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस हार्मोनियस एग्जिस्टेंस। भगवान ने जो कुछ भी पैदा किया है उनमें सब में तालमेल, प्यार होना चाहिए। हार्मोनियस का मतलब यही होता है तालमेल, अच्छा तालमेल होना चाहिए। इन लाइट ऑफ दिस, इस तरह की लाइट में प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, प्रिजर्वेशन का मतलब उनको बचा करके रखना, टाइगर्स को, इज आल्सो एसेंशियल फॉर बैलेंस एंड हार्मोनी। तो हमको तालमेल बैठा के रखना चाहिए इस धरती को बैलेंस रखने के लिए भी। टाइगर्स एज पावरफुल अपेक्स प्रीडेटर्स, टाइगर क्या है? अपेक्स का मतलब होता है चोटी का, बहुत बड़ा, अपेक्स यानी चोटी पर। प्रीडेटर, प्रीडेटर बोलते हैं हिंसक जानवर को, और प्रीडेटर शिकारी को भी बोलते हैं। हिंसक कोई भी चीज हो उसको प्रीडेटर कहते हैं। दिस इज एडजेक्टिव। एम्बॉडी द इंट्रिकेट, एम्बॉडी का मतलब जो इसकी बॉडी बनी हुई है वो बड़ी इंट्रिकेट है। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल। वेब ऑफ लाइफ, जस्ट एज ईच थ्रेड इन ए टेपेस्ट्री, ईच थ्रेड का मतलब होता है टेपेस्ट्री। में आपको समझा दूं, कपड़े के ऊपर जो पेंटिंग करी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड टेपेस्ट्री। तो ये कहा है कि ईच थ्रेड, उस टेपेस्ट्री में जो एक एक धागा है, इज वाइटल यानी बहुत रोल है, इंपॉर्टेंट है, टू द ब्यूटी ऑफ द होल, संसार की ब्यूटी बनाने में उसका बड़ा रोल है, एक एक धागे का। तो यानी कि इस पृथ्वी पर एक एक चीज का बड़ा तगड़ा रोल है। द प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स की उपस्थिति इन आवर इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण में, इज एसेंशियल, जरूरी है, फॉर इट्स बैलेंस एंड हार्मोनी, सब चीज को बराबर रखने के लिए और प्यार भी, समतरता भी बनाए रखने के लिए उन टाइगर्स का रहना जरूरी है। इन्होंने, संत महात्मा ने टाइगर्स की बड़ी महत्व बताया है। जस्ट एज कृष्ण सेज, कृष्ण जी क्या कहते हैं इन द गीता वर्स 6-10, इकाकी वता सितत्मा निरसिर परिग्रह, इसका मीनिंग होता है रिमेनिंग इन सॉलिट्यूड। रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, पीछे का रिमेन्स, इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड यानी अकेला, एलोन विद द माइंड एंड बॉडी। टाइगर होता है एलोन, अकेला रहता है, विद द माइंड, उसका खुद का माइंड और खुद की बॉडी कंट्रोल्ड, फ्री फ्रॉम होप एंड ग्रिड, फ्री फ्रॉम होप, ना उसको कोई उम्मीद है ना उसको कोई घमंड है। टाइगर्स आर सॉलिटेरी एनिमल, टाइगर अपने आप में अकेला रहने वाला एनिमल है। एंड मेंटेन देयर ओन टेरिटोरी, और वो अपनी टेरिटोरी खुद बनाते हैं, वो किसी सेना नहीं होती उनके साथ। हेंस, इसलिए
दे हैव देयर ओन स्टेटस, उनका खुद का स्टेटस होता है इन द ह्यूमन वर्ल्ड, संसार के ह्यूमन वर्ल्ड, इंसानों के संसार में। एवरी ट्वेल्थ का मतलब होता है 12वां ईयर, प्रत्येक 12वां साल ऑफ द चाइनीज कैलेंडर इज कंसिडर्ड द ईयर ऑफ टाइगर, उसको टाइगर साल बोला जाता है, एवरी 12th ईयर। एंड चिल्ड्रेन बोर्न इन दैट ईयर, उस साल में जो भी बच्चा पैदा होता है, आर कंसिडर्ड लक्की, उनको लक्की माना जाता है, एंड पावरफुल भी माना जाता है, क्योंकि ये टाइगर का ईयर होता है एवरी 12th ईयर। इन हिंदू माइथोलॉजी का मतलब होता है हमारी पौराणिक कथा के अनुसार, द टाइगर इज गॉडेस दुर्गाज वाहन यानी व्हीकल, दुर्गा का ये व्हीकल है। ड्यू टू ग्रेडी ह्यूमन नेचर, आदमी होता है वो घमंडी नेचर की वजह से, टाइगर्स हैव बीन हंटेड, टाइगर्स का शिकार कर लेता है फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों सालों से। इट वुड बी एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू सेव दीज मैग्निफिसेंट क्रिएचर्स, इट वुड बी एन एक्ट, ये एक उनका जो एक्टिंग थी ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब बहादुरी का या एहसान दिखाने वाला, टू सेव दीज मैग्निफिकेंट क्रिएचर, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है महत्व रखने वाला क्रिएचर, ऐसा वो रोल करते थे, एक्टिंग करते थे। एज देयर नंबर्स हैव सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड, इसलिए वो टाइगर्स बहुत सारे एकदम से कम हो गए। वी नीड टू बी फाउंड, हमको जरूरत है, वी नीड टू बी प्राउड, हमें घमंड करना चाहिए, ऑफ आवर कंट्री दैट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में एक प्रोजेक्ट दिया जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। वी नीड टू हैव ए होलिस्टिक व्यू, हमको जरूरत है एक होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र विकास, समग्र, जैसे बच्चे का समग्र विकास होना चाहिए, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एक्टिविटी, सभी कुछ, उसको बोलते हैं होलिस्टिक, समग्र विकास। व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वी आर रेस्ट्रिक्टेड बाय आवर ओन बाउंड्रीज, हम लोग अपनी बाउंड्री में ही सीमित रहते हैं। ऑफ मी एंड माइन, किस चीज़ में, मैं और मेरा, इसी में मर जाते हैं। विच एक्सक्लूड अदर्स, उसकी वजह से दूसरे लोगों से हम दूरी बना लेते हैं। एक्सक्लूड का मतलब दूर हो जाना। होलिस्टिक लिविंग, समग्र विकास, कॉल्स फॉर एन इंक्लूसिव अप्रोच। ये जो समग्र विकास है ये बहुत अच्छा है, जैसे बहु परिवार इकट्ठे होकर रहते थे, इस तरह से वी नीड टू डेवलप, हमको जरूरत है ए विजन ऑफ इंक्लूजिविटी, इंक्लूसिव का मतलब शामिल होने की, ऑफ ऑल बींग्स यानी जितने भी लोग जीवित हैं उनकी या पारिवारिक, एंड टू कंजर्व टाइगर्स, और टाइगर्स को संरक्षण देने की, विद सेल्फलेस डेडिकेशन, जिसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्ट विल इको थ्रूली जनरेशंस टू कम, इस तरह के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, दिस एक्ट विल इको, ये पर्यावरण के लिए अच्छे होंगे, थ्रू जनरेशंस टू कम, आने वाली जनरेशंस के लिए।
एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, ग्रेस यानी होती है कृपा, भगवान का कृपा, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है फुर्तीलापन, स्मार्टनेस, एंड एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, पावरफुल, एंड अर्नड द टाइगर, हैज अर्नड द टाइगर इट्स प्लेस ऑफ प्राइड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। कॉम्बिनेशन का मतलब सब चीजें जिसमें मिली हुई होती हैं, ग्रेस, कृपा, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फुर्ती, एनॉर्मस बहुत बड़ी पावर, एंड अर्नड द टाइगर, हैज अर्नड, ये टाइगर के पास होती हैं इतनी ताकत एक साथ, इट्स प्लेस ऑफ प्राइड, ये बड़े घमंड की बात है, एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, और इस तरह से ये नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। हैंस इसलिए वी नीड टू प्रिजर्व, हमको इसको बचा के रखना चाहिए, बोथ द कंपेशन एंड प्राइड, कंपेशन का मतलब दया भी होता है और विचार करना भी होता है, एंड प्राइड, और हमको ग्रैंड घमंड भी होना चाहिए कि हमारे पास टाइगर्स हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑन जुलाई 29th, आज जुलाई 29 है, इसलिए आज टाइगर डे है। ये इंटरनेशनल डे है, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही इसको टाइगर डे के नाम से जाना जाता है आज के दिन को। इसलिए आज के लेख में ये आया है, वॉच द इंटरनेशनल टाइगर्स डे फिल्म बाय नल्ला मुथु ने एक फिल्म बनाई है, वो फिल्म बनाई है कहाँ पर है वो, इस वेबसाइट के ऊपर ये फिल्म है www.com youtube.com सेविन गोर स्ट्रिप्स, फॉर डिटेल्स स्कैन QR कोड और विजिट दिस sevingorstrips.com, इस पर जाके हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये चैप्टर था, टाइगर दी इंटरनेशनल टाइगर डे था, 29 तारीख जुलाई थी आज, और सुबोधानंद जी जो देश के महान लीडर हैं, उन्होंने ये लेख आज पब्लिक के लिए प्रेषित किया है। हम सभी को उनका सम्मान रखना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए टाइगर्स डे के लिए, और सबको मिलजुल के एक होके रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने शांति से सुना थे, हम बड़े आभारी हैं आपके। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कल के लिए फिर इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।